हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ और कृपया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज हो रही है हमारी ज़मीन की पूजा। उसमें हम ही को पूजा करने के लिए कहा गया है हमारे घर वालों ने। हम बहुत ही खुश थे और अपनी ज़मीन की पूजा खुशी खुशी कर रहे थे। पंडित जी हमको उस कुएं यानी कि गड्ढे के जैसे बैठा दिए सामने। हमें लगा कि कहीं हमारे ज़मीन पे घर नहीं, कुआं तो नहीं बनने वाला है, लेकिन पंडित जी बोले हम जैसे बोलते जा रहे वैसे करते जाइए, आपका घर ही बनने वाला है। तो फिर मैं और ज़्यादा खुश हो गई और जैसे पंडित जी बोल रहे थे हम वैसे करते गए। फिर पंडित जी ने बोला कि ये कलश को उठाकर इस मिट्टी वाले कलश में पानी भर दीजिए, क्योंकि मिट्टी का कलश होता है जो कि शुद्ध होता है पूजे के लिए। हम पानी को कलश से भरने लगे और पंडित जी ढूंढ रहे थे मछली, चांदी का और कछुआ, सर्प, नाग, नागिन, यही सब। तो हम सभी लेके आए थे, जिसे हमें गड्ढों के अंदर कलश के ऊपर रखनी है। बट इतने देर में हमारी ननद ने हमसे कोई सवाल पूछ दिया कि भाभी, आप चांदी का चीज़ ज़मीन के अंदर क्यों गाड़ रहे हैं, कलश को भी ज़मीन के अंदर क्यों रख दिए हैं और चांदी की चीज़ों को भी ज़मीन के अंदर क्यों रख रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही महंगा वाली चीज़ है, फिर ज़मीन के अंदर क्यों। वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और हमारी ननद ने हमसे एक सवाल पूछ लिया। हमको जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सभी लोग वहाँ देख रहे थे। बताया कि ये ज्ञान की बात है, यूट्यूब फैमिली भी सुन रहे हैं यहाँ पे और सभी 10 आदमी जो हैं यहाँ पे वो भी सुन रहे हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, और हर व्यक्ति का अपना घर में हंसी खुशी से रहना चाहते हैं। अपना घर कि अपने प्रश्नों का उत्तर दे ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अपने ननद को बताने लगी, यह ज्ञान की बात है यूट्यूब फैमिली। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, और हर व्यक्ति अपने घर पे हंसी खुशी रहना चाहता है। अपना घर खरीदने या घर बनाने का सपना हर मनुष्य का होता है, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। हिंदू धर्म में मकान बनाने से संबंधी शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया, और मकान निर्माण में वास्तुशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपना घर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके बनाता है तो उसका जीवन हमेशा खुशहाल व्यतीत होता है। और वास्तुशास्त्र में मकान निर्माण में अगर बातों का पालन करेंगे तो हर घर में सुख और समृद्धि आएंगे। ये भी वास्तुशास्त्र में ही बताया गया कि जब भी हम मकान खोदी जा रही हो तो उसमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। हम कर दिए फ्रेंड। फिर हम जैसे मैं अपने पंडित जी की बातों में अपनी पूजा करने लग गई। जैसे जैसे बता रहे थे पंडित जी हम वैसे करते गए। को हमने गड्ढे में तो रख दिए थे, फिर उस पर हमने पानी छिड़की, यानी कि गंगा जल भी था और लावा था, दूध, मक्खन, बटर आदि सब रखने के लिए हमको पंडित जी वहाँ पे बोल रहे थे। फिर हमने दिए जलाएं घी वाली, और उसको पूरा पश्चिम की दिशा में रखने के लिए हमको बोले थे। सभी को हम आदेश अनुसार मतलब गड्ढे में रख दिए थे। अब पंडित जी बोले कि उसमें दही डालो। हम भी सोच रहे हैं कि दही इसमें क्यों डालूं, कौन सा ये चांदी का कछुआ का मतलब मुंह है जो दही को खाएंगे। लेकिन पंडित जी बोले यह शुभ होता है, इसीलिए इसे डाला जाता है। हमारे पूजे में दही का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, इसलिए हम डाले। फिर बहुत देर तक हमको गड्ढे में खड़ा रखे। हमें अजीब लग रहा था, गड्ढे में हमको रहने के मन नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें धीरे धीरे फीवर आ गए थे और दिन का दोपहर मतलब 12 बज रहे थे, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और हमारी ननद का तो सवाल पे सवाल ही उठते गए। फिर भी हमने एक प्रश्न का उत्तर का जवाब दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर का जवाब नहीं। जीत के आदेश के अनुसार हम जैसे जैसे करते गए हम वैसे, और हमसे 108 बार जाप धूप डालकर आग में हमसे करवाए गए, वैसे ही खड़े खड़े। ये कौन सा नियम है, पंडित जी का नियम थे। हमें अजीब जैसा भी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बोलते गए हम मन से करती गई। और फिर हम अपने वीडियो को यहीं तक रहने दिए। बाय बाय, टेक केयर फैमिली, बाय बाय। हमारी वीडियो यहीं तक।